सोचिए एक आदमी जिसे आप संत मानते हैं, आपके विश्वास और आपके सपनों के बीच अपनी जगह बना लेता है। लेकिन क्या होता है जब वही संत आपके सबसे कमजोर पलों का फायदा उठाने लगे। दिल्ली की रातें अक्सर अपनी चमक और रफ्तार के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गली गली का अंधेरा नहीं बल्कि इंसान की आत्मा में उतर जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे लोग गुरु और धर्म का प्रतीक मानते हैं, वही अचानक एक रहस्य बन जाता है और हर कदम पर सवाल उठता है, क्या आप उसे सच में जानते थे। दिल्ली पुलिस की पकड़ में आने से पहले यह आदमी कई दिनों तक फरार रहा। उसने अपने ठिकानों को लगातार बदला, कभी होटल बदला, कभी शहर, कभी राज्य, मथुरा, वृंदावन, आगरा, हर जगह पुलिस की नजर से बचने की कोशिश करी। और फिर अचानक आगरा के एक होटल में रात के सन्नाटे में पुलिस ने दस्तक दी। 27 सितंबर की शाम से लेकर आधी रात तक एक शख्स की दुनिया ने सन्नाटा और डर दोनों देखे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, वो आदमी जिसने इतने आरोपों के बीच अपनी छवि बनाए रखी, पकड़े जाने के बाद भी अपराध बोध दिखाए बिना पुलिस के साथ थाने तक पहुंच जाए। जरा सोचिए उसके पास क्या था जो उसे इतना ताकतवर बनाता रहा। कौन से दस्तावेज, फर्जी कार्ड और झूठे दावे उसे असली होने का भ्रम देते रहे। क्या ये केवल एक आदमी की चालाकी थी या एक बड़ा नेटवर्क? और सबसे अहम, कितनी मासूमों की जिंदगी इस विश्वास के जाल में फंसी। दिल्ली पुलिस ने उसके पास से मोबाइल, आईपैड और फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए। एक कार्ड खुद को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का प्रतिनिधि बताता है, दूसरा ब्रिक्स से जुड़ा। पीएमओ का नाम, झूठे दावे, सब कुछ एक ही मकसद के लिए, दूसरों को डराने, भ्रमित करने और अपना हक जमाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। इस कहानी में सिर्फ सत्ता और पैसे की बात नहीं है, ये विश्वास, लालच और डर का खेल है। हर कदम पर सवाल खड़ा होता है, क्या कोई और भी इस जाल में शामिल था? क्या उस व्यक्ति के छिपे हुए रहस्य कभी सामने आएंगे? और सबसे अहम, उन 17 छात्राओं की हिम्मत और उनकी आवाज को आखिर तक कौन सुनेगा? जैसे ही दिल्ली पुलिस ने उसे आगरा से पकड़कर वसंत कुंज थाने लाई, पर्दे के पीछे की कहानी खुलने लगी। हर खुलासा एक नया सवाल छोड़ता है, हर सवाल एक नई परत खोलता है। तो आप तैयार रहिए उस रहस्य को देखने के लिए जो विश्वास और आस्था के नाम पर मासूमों की जिंदगी पर अंधेरा डालता आया। उस पर्दे के पीछे की सच्चाई जो अब धीरे धीरे सबके सामने आने वाली है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आरोपों की नहीं बल्कि उस विश्वास, डर और खेल की है जो देश की राजधानी में छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में इस बाबा की अकड़ देखिए। ये गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है। पुलिस ने इसे आगरा से गिरफ्तार किया और दिल्ली लेकर आई। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में बाबा अपराध बोध किए बगैर पुलिस के साथ थाने पहुंचा। चेहरे पर ना तो गुनाहों की शिकन थी और ना ही किसी तरह का पछतावा। चेहरा तो आप पहचानते ही हैं, नाम है चैतन्यानंद सरस्वती। ये वही बाबा है जिस पर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। 4 अगस्त को दिल्ली पुलिस को इसके गुनाहों की शिकायत मिली थी। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाने वाले श्रृंगेरी मठ ने ही बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तब से ये बाबा फरार था। इसकी लुका छिपी का खेल चल रहा था। कार्रवाई से बचने के लिए चैतन्यानंद कभी होटल बदल रहा था, कभी शहर, लेकिन पुलिस को चकमा देने का इसका फॉर्मूला आगरा में नाकाम हो गया। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि चैतन्यानंद का आखिरी लोकेशन आगरा था। तब से पुलिस लगातार सर्विलांस में जुटी थी। शनिवार को दिल्ली पुलिस की टीम को खबर हाथ लगी कि वो आगरा पहुंचा है और एक होटल में रुका हुआ है। बगैर देरी किए दिल्ली पुलिस की टीम ने आगरा के इस होटल में दस्तक दे दी। यहाँ बाबा ने अपना नाम स्वामी पार्थसारथी दर्ज कराया था। होटल के रजिस्टर में एंट्री थी 27 सितंबर शाम 4:02 की। होटल के कमरा नंबर 101 में आरोपी बाबा आराम फरमा रहा था। तभी आधी रात को पुलिस ने दरवाजा खटखटा दिया और उसे दबोच लिया गया। दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर दूर आगरा में छिपा था बाबा। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, कभी मथुरा, कभी वृंदावन तो कभी आगरा। फरारी के दौरान बाबा ने करीब 15 होटल भी बदले। इस बार आगरा में चैतन्यानंद ने अपने उपनाम से होटल में एंट्री ली, लेकिन वो बच नहीं सका। आगरा से गिरफ्तार कर पुलिस आरोपी चैतन्यानंद को दिल्ली ले आई और वसंत कुंज थाने लेकर गई, जहां कुछ समय तक पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस की माने तो कई राज्यों में बाबा की तलाश जारी थी। उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल तक पुलिस की टीमें चैतन्यानंद को खोज रही थी।
तलाश आगरा में पूरी हुई। गिरफ्तारी के बाद होटल से ले जाते वक्त बाबा की सीसीटीवी तस्वीरें भी आईं, जिसमें वो पुलिस वालों के साथ जाकर गाड़ी में बैठता नजर आ रहा है। पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी। जब चैतन्यानंद पुलिस के हत्थे चढ़ा तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन खुलासों के आधार हैं उससे बरामद हुई कुछ चीजें। दिल्ली पुलिस ने इस बाबा के पास से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए। एक कार्ड यूएन की एजेंसी का है, जिसमें चैतन्यानंद खुद को यूएन की एजेंसी का प्रतिनिधि बताता है। दूसरा कार्ड ब्रिक्स से जुड़ा है। इस विजिटिंग कार्ड के जरिए बाबा खुद को ब्रिक्स कमीशन का भारतीय प्रतिनिधि बताता था। मामला पूरा इंटरनेशनल था। इतना ही नहीं, चैतन्यानंद अपना रुआब दिखाने के लिए पीएमओ के नाम का फर्जी इस्तेमाल करता था। बाबा अपने लोगों से दूसरों को फोन करवाता था कि स्वामी जी प्रधानमंत्री दफ्तर से जुड़े हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चैतन्यानंद के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए थे। साथ ही एक आईपैड भी जब्त किया है। उम्मीद है कि उनकी जांच में बाबा के खिलाफ अहम सुराग मिल सकते हैं, क्योंकि बाबा अपने फोन से व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस भेजकर मैनेजमेंट छात्राओं को ब्लैकमेल करता था। बाबा के गुनाहों की लिस्ट लंबी है। बाबा पर 17 छात्राओं से बदसलूकी का आरोप है। फर्जी ट्रस्ट बनाकर मैनेजमेंट संस्था पर कब्जे की कोशिश का इल्जाम है। नए ट्रस्ट में 20 करोड़ रुपए अवैध रूप से ट्रांसफर का खुलासा भी हो चुका है। सामने आया है कि बाबा ने 60 लाख रुपए कैश निकाल भी लिए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपी चैतन्यानंद पर शिकंजा कस दिया है। गिरफ्तारी के बाद अब सवालों की लंबी लिस्ट है, जिसके बाद जवाब बाबा को देने पड़ेंगे। दिल्ली पुलिस पूछेगी कि उस पर लगे आरोपों पर वो क्या बोलेगा। वो एफआईआर दर्ज होने के बाद कहां छिपा रहा। चैतन्यानंद का कच्चा चिट्ठा परत दर परत खुलता जा रहा है। देश की राजधानी में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की आड़ में जो कुछ भी हो रहा था हैरान करने वाला है। चैतन्यानंद को लेकर उसके पूर्व छात्रों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नाम और पहचान छिपाने की शर्त पर चैतन्यानंद के एक पूर्व छात्र ने बताया कि इंस्टीट्यूट के अंदर बाबा का कॉकस था। वो जैसे चाहता था, जिसे चाहता था, अपने तरीके से डील करता था, और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो फिर उसे परेशान किया जाता था। चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्र ने आज तक से बात करते हुए बाबा की पूरी क्राइम हिस्ट्री बता दी। उनकी माने तो चैतन्यानंद के खिलाफ कई बार लड़कियों ने शिकायत की, लेकिन पुलिस से सहायता नहीं मिलने की वजह से लड़कियों का हौसला टूट जाता था। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में भी बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। 2016 में भी पुलिस कंप्लेन हुई थी, लेकिन पैसे और रुबाब की वजह से बाबा हर बार बच गया। स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ स्वामी ज्यादातर उन्हीं लड़कियों को निशाना बनाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर होती थीं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर होते थे। उन्हें बेहतर करियर का लालच देकर बाबा के राजदार प्रभावित करते थे। जो लड़कियां मान जाती थीं उनके साथ गलत काम होता था, और जो नहीं मानती थीं उन्हें बाबा के राजदार परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे। चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट के पुराने छात्र ने यहाँ तक दावा किया कि बाबा की पूरी क्राइम कुंडली दिल्ली के वसंत कुंज थाने में है। पटियाला हाउस कोर्ट में भी उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।